कहानी का शीर्षक है अल्योझा। भोला मनहता से पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु ने के दिन लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैने से गांव की गुल्ली डंडा खेलकर फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री की और रूप और गर्व से चोली दामन की का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम ना करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु की जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों का जरा परवाह ना करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ ही नहीं, बेचारी उसका दुलार करती, खिलाती पिलाती। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह ना होता। वह तो ये कहा, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते। 8-60 गुजर गए और फिर भोले के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतने बड़े खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों ना बात पूछने लगा। वह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगा। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, पर कुछ न भी हो, वह रघु की आश्रयत बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें एक लौंडी ना बनेगी। फिर लौंडे को अपना गुलाम समझा, उसका मुंह ना ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ भी ऐसी ज्यादा नहीं थी। जवानी अपनी पूरी बाहर कर रही थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे। बला से उसकी बिरादरी से क्या होगा? क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी और नाक कट जाएगी। यह तो उन्हें ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरे घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को कमरे में 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई। पन्ना इसी चिंता में पड़ गई कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों को लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन आए तो उसकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलेगा। घर में से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़ी में बैठ ऊख की गंडेरियां बना रहा है। लड़के उसके घेरे हुए, छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाई को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो ना जान ही ले। काला सांप है, काला सांप, कठोर स्वर में बोली। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर में आओ, सांझ हो बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना रखी हैं। यह देखकर हम और खुन्नू बैठे। दूसरी को लक्ष्मण और झुनिया दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह सब कहकर एक कोने 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोप के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, मैंने खुन्नू में खींचू। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी उससे खेल में लड़कों के साथ शरीक हो।
लच्छन ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुन्नियों को भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के ताली बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। उसके घर में जाकर इस यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बछिया कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार काकी रघु दादा दोनों गाड़ियों के साथ खींच ले जाते हैं। झुन्निया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछलकूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है दादी काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना से भाव कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है। उसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुज्जा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे से आ गई। अब उसका अविश्वास मन भी रघु के प्रेम और सजना को स्वीकार ना कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच रहे हो? गाय की अभी कौन सी जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना गाल अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों बाद गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दर्शान भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने में यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इससे मोहर पहनने की सूझी है। भोला मेहता गाय की चिंता है ही में चल बसे। ना रुपए और ना गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपना मोहर क्यों बेच रहे हो? मेरी हंसुली ले लेना। रघु, नहीं काकी, अब तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मुर्दों को क्या मोहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली को पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में मैंने कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना में पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूख मुरझाए हुए प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बात की धनी दूसरे किसान गांव में ना था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम ना करता। उसकी उम्र अब 23 साल हो गई। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को बिछा करा लाओ, कब कहे नेहा में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी का बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री को रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसा औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति से बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तुम ना लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना हो, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ, पछताओगे ये काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। तब जब मैं तुम्हें बोलूँगा ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती तो बुला लो, मगर फिर यह इतना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मेके में से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर धुन आकाश में गूंज लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, दिखावे की रस्म पलकों, कपोलों पर हल्की सुर्खी, अवालों आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती हुई उसका गेहुआ रंग
प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उपा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती है। मूलिया मुके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्नस रानी बनी बैठी है, उसके लड़े रईस ज़ादे बने घूमे। मूलिया ने यह बर्दाश्त ना हुआ,